स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर 1 रिसोर्सेज एनसीईआरटी, आपका एसएसटी ज्योग्राफी। तो मोना एंड राजू आर हेल्पिंग। तो इसमें आपको पैराग्राफ में बताया कि मोना और राजू जो हैं अपनी अम्मा की हेल्प कर रहे हैं घर साफ़ करने में। तो जो मोना है वो क्या बोलती है कि मोना राजू से क्या बोलती है कि देखो, ये जो क्लॉथ्स है, यूटेंसिल्स है, जो यहाँ पर सामान रखा है, कपड़े रखे हैं, जो ये खाने के अनाज रखा है, हमारा कंघी रखी है, हनी की बॉटल है, बुक्स है, इनके क्या है, सबका एक यूज़ है कि दैट इज़ वाई दे इम्पोर्टेंट। तो उनकी अम्मा क्या बोलती हैं, इसी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका कुछ यूज़ है। दीज आर रिसोर्सेज। तो उन्हें क्या बोलते कि ये इन्हें रिसोर्सेज कहते हैं, ये रिसोर्सेज है आपके। तो व्हाट इज़ अ रिसोर्स, की रिसोर्स क्या है, राजू क्वेश्चन करता है अपनी अम्मा से। तो एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स। तो उसकी अम्मा रिप्लाई करती है, कोई भी चीज़ जो ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन की नीड को सेटिस्फाई करे, उसे हम रिसोर्स बोलते हैं। लुक अराउंड यू, ऑब्जर्व, यू विल एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि अपने आसपास देखो, तो तुम्हें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिन्हें रिसोर्सेज कहते हैं और जिनका कुछ यूज़ है। द वाटर यू ड्रिंक वैन यू आर थर्स्टी, कि जब तुम पानी पीते हो जब तुम्हें प्यास लगती है, कि जब तुम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हो घर में, और जब तुम्हें स्कूल जाना होता है, जब तुम रिक्शा का यूज़ करते हो स्कूल जाने के लिए, और जब तुम स्कूल में क्या किससे पढ़ते हो, टेक्स्ट बुक से। तो ये सब रिसोर्सेज आपके। और जब तुम्हारे फादर क्या बनाते हैं, टेस्टी स्नैक्स बनाते, तुम्हारे लिए खाना बनाते हैं, तो इन सब के क्या है, यूज़ है, इनमें फ्रेश वेजिटेबल्स यूज़ होता है। तो ये सब क्या आपके रिसोर्सेज है। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक्स हैव समथिंग इन कॉमन। ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि जो पानी है, बिजली है, रिक्शा है, सब्जी है और ये टेक्स्ट बुक है पढ़ने के लिए, इनमें एक चीज़ कॉमन है कि दे ऑल हैव बीन यूज बाय यू सो दे हैव यूटिलिटी। वो इसलिए तुम्हारे द्वारा यूज़ हो रही है क्योंकि उनका कुछ यूटिलिटी है, क्योंकि उनका कुछ यूटिलिटी को क्या बोलते हैं, हम यूज़ भी बोलते हैं। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट अ सब्सटेंस और रिसोर्स। तो यूटिलिटी और यूजेबिलिटी वो चीज़ होती है जो एक ऑब्जेक्ट को, एक सब्सटेंस को रिसोर्स बनाती है। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स, कोई भी चीज़ रिसोर्स कैसे बनती है। अब राजू को ये जानना था, तो अम्मा उसके चिल्ड्रन को बोलती हैं, रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। ठीक है, तो रिसोर्सेज कब बनते हैं, रिसोर्सेज जब उनकी कुछ वैल्यू होती है। इट्स यूज़ और यूटिलिटी गिव्स इट्स अ वैल्यू, जो उनका यूज़ है, जो रिसोर्सेज का यूज़ है, उन्हें वही उन्हें उसकी वैल्यू देता है। ऑल रिसोर्स हैव सम वैल्यू, हर रिसोर्स की कोई ना कोई वैल्यू है। अम्मा बोलती हैं, वैल्यू मीन्स अ वर्थ, कि वैल्यू का मतलब क्या होता है, वर्थ मतलब कुछ कीमत होना। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। ठीक है, तो कुछ जो रिसोर्सेज है कुछ की इकोनॉमिक वैल्यूज़ होती हैं और कुछ की नहीं होती हैं। इकोनॉमिक वैल्यू मतलब पैसों में गिनते हैं अगर आप, तो कुछ की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, कुछ की नहीं। जैसे एग्जांपल मेटल्स, मेटल्स जो उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होगी। ठीक है, और अगर जैसे कि अगर आप कहीं पर बैठे हो और कुछ अच्छी सीनरी देख रहे हो, बाहर अच्छा मौसम है, ठीक है, लैंडस्केप देख रहे हो, तो वहाँ पर आपको कुछ पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं, तो आपका ये इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। पर बहुत दोनों क्या है, इम्पोर्टेंट है सेटिस्फाई करने के लिए ह्यूमन नीड, है ना। तो आपको सेटिस्फाई दोनों ही कर रहे हैं। यहाँ पर ग्लॉसरी में पढ़ेंगे पेटेंट। पेटेंट का मतलब क्या होता है आपका, एक्सक्लूसिव राइट, मतलब जो पेटेंट, जो भी ह्यूमन कोई आइडिया इन्वेंट करता है या फिर चीज़ इन्वेंट करता है तो उस पर उसका हक होता है। तो अगर कोई भी उसकी चीज़ यूज़ करता है तो उससे उसके पैसे देने पड़ते हैं, जिसे हम पेटेंट बोलते हैं। सम रिसोर्सेज कैन बिकम वैल्यूएबल विद टाइम। ठीक है, और कुछ रिसोर्सेज क्या होते हैं, एकदम से इकोनॉमिकली वैल्यू नहीं होते, उन्हें टाइम के साथ कुछ वैल्यू मिलती है। जैसे कि अगर आपकी ग्रैंड मदर है, वो कुछ अगर अभी घर में कुछ दवाइयाँ बना रही हैं, है ना, उनकी हो सकता है आज कमर्शियल वैल्यू ना हो, कोई पैसे में वैल्यू ना हो, अगर उनको पेटेंट मिल जाए, मतलब जैसे कि पेटेंट अगर वो अपनी दवाइयाँ मार्केट में बेचने लग जाएं, पेटेंट अपना बना लें, तो उनकी भी क्या होगी फिर कल, इकोनॉमिक वैल्यू होगी। अब देखिए टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं,
टेक्नोलॉजी उस चीज़ को कहते हैं जो आप बनाते हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो भी चीज़ आप बनाते हो उसे टेक्नोलॉजी बोलते हैं। जैसे कि पहले आपका मोबाइल आता था कीपैड में, अब न्यू नॉलेज आ गई है आपको, ठीक है। ह्यूमन अपनी नॉलेज का यूज़ कर रहा है, लेटेस्ट नॉलेज, अब स्क्रीन टच फ़ोन आ गए हैं, टैबलेट्स, है ना। तो टाइम एंड टेक्नोलॉजी दो इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपके रिसोर्सेज के, जो सब्सटेंस को रिसोर्सेज में चेंज करता है, टाइम एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो दोनों ही ह्यूमन नीड से रिलेटेड है आपके। पीपल दैम सेल्फ आर द मोस्ट, पीपल जो इंसान खुद में ही एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, क्योंकि वो अपने आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशन, डिस्कवरीज करता है ना। तो इससे क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज, इससे कि जैसे वो नॉलेज यूज़ करता है ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज का डेवलपमेंट होता है आपका। और एक डिस्कवरी से बहुत सारे डिस्कवरीज आपकी लीड होती हैं, है ना। एक डिस्कवरी से आगे भी बहुत डिस्कवरी हो जाती हैं। जैसे कि द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस, जैसे कि ये डिस्कवरी की फायर की, उससे कुकिंग की भी क्या हुआ, प्रैक्टिस शुरू में आई। एंड अदर प्रोसेसेस वाइल द इन्वेंशन ऑफ व्हील, ठीक है। और जो हमारे इन्वेंशन ऑफ पहिए का इन्वेंशन हुआ, ठीक है, उन ट्रांसपोर्ट में उससे डेवलपमेंट हुआ। और जो पानी आपका, जो पहले पानी का यूज़ नहीं था, है ना, पानी जो जैसे नदी बह रही है, अब क्या है, जैसे कि न्यू टेक्नोलॉजी आई, स्किल्स आई, है ना। तो अब पानी को किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, फ्लोइंग वाटर को, है ना। टाइप ऑफ रिसोर्सेज पढ़ेंगे तो तीन कैन बी क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। तो रिसोर्सेज को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। तो नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ेंगे, रिसोर्सेज जो हमें कहाँ से मिलते हैं, नेचर से, विदाउट मॉडिफिकेशन, मतलब उसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं किया हमने, तो उसे नेचुरल रिसोर्सेज बोलेंगे। जैसे कि जो हम एयर इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं, एयर लेते हैं सांस लेने के लिए, ठीक है। और जो हमारी वाटर है हमारी नदियों में, लेक्स में, तालाबों में, ठीक है। द सॉइल मिनरल्स, ठीक है, जो सॉइल है, मिनरल्स हो गए आपके, सब नेचुरल रिसोर्सेज है। तो ये गिफ्ट ऑफ नेचर है आपका, और ये डायरेक्टली यूज़ हो सकते हैं। कुछ केसेस में टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूज़ हो सकती है, पर नेचुरल रिसोर्सेज में आपका नेचर से ही हमें सब कुछ मिलता है। और नेचुरल रिसोर्सेज भी आपके डिफरेंट ग्रुप्स में आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, डिपेंडेंट अपॉन, कैसे, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड यूज़, ओरिजिन, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन, लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। लेवल ऑफ डेवलपमेंट मतलब जैसे कि वाटर से क्या हुआ, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट हुई, है ना। तो क्या लेवल ऑफ डेवलपमेंट यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गया। यूज़ में क्या है हमारे यहाँ पर, वाटर। ओरिजिन मतलब वाटर कहाँ से आई, है ना, कहाँ से वो चीज़ आई। स्टॉक, और कितनी मात्रा में हमारे पास। और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किस किस जगह पर वो रिसोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट एंड यूज़, ठीक है, जो उनके डेवलपमेंट और यूज़ के बेसिस पर रिसोर्सेज को एक टू ग्रुप्स में आइडेंटिफाई किया जा सकता है, एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होता है आपका, एक्चुअल रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज़ नोन, जिसकी हमें क्वांटिटी पता है उसे क्या बोलते हैं हम, एक्चुअल रिसोर्स। और उसे हम प्रेजेंट में यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि जो रिच कोल कहाँ पर, रूहर रीजन में पाया जाता है, जर्मनी में। एंड पेट्रोलियम वेस्ट एशिया में, डार्क सॉइल डेक्कन प्लेट्यू, महाराष्ट्र, आर ऑल एक्चुअल रिसोर्सेज, ठीक है। एक्चुअल रिसोर्सेज हैं, इनका यूज़ हम कर सकते हैं। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनकी हमें क्वांटिटी पूरी तरह से नहीं पता है, और दीज आर नॉट बीन यूज एज अ प्रेजेंट, और हम इन्हें अभी प्रेजेंट में यूज़ नहीं कर सकते हैं। दीज रिसोर्सेज कुड बी यूज इन फ्यूचर, तो और ये रिसोर्सेज हम कब यूज़ कर सकते हैं, आपका फ्यूचर में हम ये रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं। एडवांस इनफ टू ईज़िली दीज रिसोर्सेज, द यूरेनियम, जैसे कि यूरेनियम आपका लद्दाख में पाया जाता है, तो ये आपका पोटेंशियल रिसोर्सेज है, इसे हम अभी यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसे हम फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। हाई स्पीड विंड्स, जो आपकी तेज़ हवा चलती है, ये भी आपका पोटेंशियल रिसोर्सेज है, पोटेंशियल रिसोर्सेज था, ठीक है। ये आपका पोटेंशियल रिसोर्स था 2 साल पहले, पर अब हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, एक्चुअल रिसोर्सेज।
ठीक है, क्योंकि पहले आपका विंड मिल्स नहीं बनी थी, पर अब क्या हो गई हैं, विंड मिल्स बन चुकी हैं। तो अब जो विंड एनर्जी को अब हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू विंड मिल्स। ठीक है, जैसे कि नीदरलैंड में विंड मिल्स है आपकी, और नागरकोइल में आपका तमिलनाडु, यहाँ पर भी बहुत आपकी विंड मिल्स है। बेस्ड ऑन द ओरिजिन के बेस में रिसोर्सेज को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम, अबायोटिक एंड बायोटिक। अबायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं आपके, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे कि आपका सॉइल्स, रॉक्स हो गया आपका, मेन हो गया आपके बायोटिक, और जैसे अभी आपके प्लांट्स, एनिमल्स, ये हो गए आपके बायोटिक रिसोर्सेज। अब पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैट। तो नेचुरल रिसोर्सेज को हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि आपका रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, जो कि हमें जल्दी से रिप्लेनिश हो जाता है, जल्दी से रिन्यू हो जाता है, और हम उसका दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। उनमें से कुछ हमारे पास अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, और ह्यूमन एक्टिविटी से अफेक्टेड नहीं है, जैसे कि सोलर हो गया, विंड हो गया एनर्जी। पर कुछ रिसोर्सेज का केयरलेसली यूज़ करना, जैसे कि वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक, है ना, उनके अफेक्ट स्टॉक को कम कर सकता है। वाटर सीम्स टू बी अनलिमिटेड। वाटर हमें लगता है कि अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, बट कुछ कुछ इलाके में क्या है, पानी की बहुत कमी है, शॉर्टेज, बहुत शॉर्टेज है, कहीं पर है ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारे मेजर प्रॉब्लम है कहीं पार्ट में। तो इसलिए हमें यूज़ करना चाहिए इनका, अच्छे से यूज़ करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो आपके लिमिटेड स्टॉक्स में है, अगर इनका सही यूज़ नहीं किया गया है तो ये ख़त्म हो जाएंगे। ओके, तो थाउजेंड्स, हज़ारों साल लगते हैं इन्हें दोबारा से रिप्लेनिश होने में, दोबारा से बनने में। जैसे कि आपका कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस, ये कुछ एग्जांपल है। और ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिस पे कितने हैं आपके, दो हैं ये, यूबिक्यूटस और लोकलाइज्ड रिसोर्सेज दैट फाउंड एवरीवेयर। जो रिसोर्सेज हमें सब जगह मिल जाते हैं, जैसे कि एयर जो है हमें ब्रीथ करने के लिए है, तो ये यूबिक्यूटस है। एंड बट बोथ विच आर ओनली फाउंड इन सर्टेन प्लेस, जो कहीं कहीं पर ही मिल पाते हैं हमें। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं हम, लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड से ही पता चल रहा होगा आपको, मतलब जो कहीं कहीं पर ही मिल पाते हैं, जैसे कि कॉपर हो गया आपका, आयरन ओर हो गया। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेचुरल रिसोर्सेज का, जो बटे हुए हैं, उसके फिजिकल फैक्टर का भी डिपेंड करता है, जैसे कि टेरेन हो गया, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ। ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का अनइक्वली बटा हुआ है, क्योंकि ये फैक्टर जो है बहुत आपका डिफ़र करते हैं अर्थ में, अलग अलग रीजन में। पढ़ेंगे हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, सम नेचुरल रिसोर्स सब्सटेंस बिकम रिसोर्सेज ओनली। ठीक है, जो कुछ सब्सटेंस होते हैं वो रिसोर्सेज में जब भी कन्वर्ट होते हैं जब उसकी हम ओरिजिनल फॉर्म को चेंज करते हैं। जैसे कि आपका आयरन ओर हो गया। ठीक है, और आयरन ओर जब तक रिसोर्स नहीं है, जब तक उसमें से हम आयरन नहीं निकालेंगे, एक्सट्रैक्ट नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो पीपल रिसोर्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि बिल्डिंग बनाने में, ब्रिजेस बनाने में, रोड्स, मशीनरी, व्हीकल्स में। ठीक है, तो इन सबको क्या बोलते हैं हम, ह्यूमन मेड रिसोर्स। इसमें भी आपका टेक्नोलॉजी यूज़ होता है ह्यूमन रिसोर्स बनाने में। तो पीपल लाइक अस यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज। तो हम जैसे पीपल क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं उन्हें ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनाने में। ठीक है, तो मोना बोलती है अपना सर हिलाते हुए, अंडरस्टैंडिंग यस, राजू सैड। तो बोलती है, राजू क्या तुम समझ रहे हो, बोलता है यस। ह्यूमन रिसोर्सेज यहाँ पर देख लीजिए ज़रा, डू यू नो में ह्यूमन रिसोर्सेज रेफर टू द क्वांटिटी, क्वालिटी। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर क्वांटिटी से, एबिलिटी से, है ना, मेंटल, फिजिकल। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स है जो आपका, वो क्या करता है आपका। ठीक है, बहुत से लोग डिफ़र करते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स कैसे हो सकता है, पर ह्यूमन भी एक रिसोर्स है, कोई ये कहने से मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो ह्यूमन है वो अपनी नॉलेज, जो स्किल्स है ना, फिज़िकल एबिलिटीज़, मेंटल एबिलिटीज़, उनका यूज़ करके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको अपनी नॉलेज से ट्रांसफ़र करके एक वैल्यूएबल रिसोर्सेज में कन्वर्ट करता है।
पीपल कैन यूज़ द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर। तो पीपल जो अपना नॉलेज का, स्किल्स का, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके नए नए रिसोर्सेज बना सकते हैं। इसलिए ह्यूमन क्या एक स्पेशल रिसोर्सेज है। तो ह्यूमन पीपल भी क्या है, आपके ह्यूमन रिसोर्स हैं। जो एजुकेशन मिलती है, जो नॉलेज, एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है, जो एजुकेशन मिलते हैं ह्यूमन को, और जो न्यू न्यू आपकी टेक्नोलॉजी कैसे बनती हैं, ह्यूमन एजुकेशन का ही यूज़ करके ये बनाता है। तो हेल्थ इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल रिसोर्सेज। तो इससे क्वालिटी ऑफ पीपल की स्किल्स बढ़ती है, इम्प्रूविंग क्वालिटी बढ़ती है आपकी जीने की क्वालिटी, है ना। दैट दे आर एबल, क्योंकि वो उन रिसोर्सेज का यूज़ करके, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके नए रिसोर्सेज क्रिएट कर पाते हैं। इसलिए, और इसे क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा है आपका धीरे धीरे, है ना। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं कंजर्वेशन, कंजर्विंग रिसोर्सेज। तो मोना को एक सपना आता है, बुरा सपना, और उसमें क्या आता है सपने में कि जो पानी है अर्थ पे पूरा सूख चुका है, ट्रीज़ कट चुकी हैं वहाँ पर सारी, और वहाँ पर कोई छाँव नहीं है अब खाने के लिए, पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। और पीपल जो लोग हैं इधर से उधर घूम रहे हैं खाने की तलाश में और छाँव की तलाश में। तो वो अपनी मदर से पूछती हैं कि अम्मा ये मेरा ड्रीम सच में तो नहीं हो जाएगा। ओ रियली द ड्रीम रियली हैपन, सच में तो नहीं हो जाएगा ये ड्रीम मेरा सच। तो अम्मा रिप्लाई करती है हाँ कि ये हो भी सकता है, कि क्योंकि अगर हम रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में है, अगर अगर हम इसका अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे तो ये ख़त्म भी हो सकते हैं। वेरी स्केर्स एंड नॉन रिन्यूएबल, जैसे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का भी हमें लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ करना होगा। तो अम्मा क्या कहती है, वो पूछती तो अम्मा हम क्या कर सकते हैं। और ये कहीं हद तक सच भी है। आप देख सकते हैं कि ह्यूमन जो है बहुत रिसोर्सेज वेस्ट करता है। जैसे कि आप वाटर है, किसी ने कोई 2-2 घंटे तक अपनी गाड़ी धो रहा है, कोई दिन में कुछ काम नहीं सड़क धो रहे हैं बैठ के, है ना। और पानी वेस्ट टैप खोल रखा है, ऐसे चला रखा है, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी जैसे फ़ैन ऑन करके खेलने चले गए बाहर, है ना। तो रिसोर्सेज का बहुत ह्यूमन अनकेयरफुली यूज़ करता है। तो ये रिसोर्सेज का कैसे यूज़ करना होगा, हमें केयरफुली यूज़ करना होगा और उन्हें टाइम देना होगा रिन्यू होने के लिए। तो तब हम टाइम देंगे रिन्यू होने के लिए, तो उससे क्या बोलेंगे हम, रिन्यू रिसोर्स कंजर्वेशन। तो बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज कंजर्व द फ्यूचर, ठीक है। अगर हम बैलेंस से यूज़ करेंगे, अच्छे से यूज़ करेंगे, बचा के यूज़ करेंगे रिसोर्सेज का, तो उसे क्या बोलेंगे फ्यूचर के लिए भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देयर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं रिसोर्सेज को बचाने के लिए, और हर पर्सन इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। रिड्यूसिंग कंजप्शन, कैसे, जो कंजप्शन वो यूज़ कर रहा है वो कम कर दे, है ना। रिसाइकलिंग इंड्यूसिंग थिंग, और जो चीज़ें हैं उनका अच्छे से इस्तेमाल करना सीखे। अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस, तो इससे क्या होगा, एक डिफरेंस होगा और हम सब अच्छे से रह पाएंगे। यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ लेते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है आपका, केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्स, मतलब रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइज़ करना, ताकि जो हमारी जो प्रेजेंट की भी हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, और जो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन है वो भी सफ़र ना करे, और वो भी जो रिसोर्सेज है उनका यूज़ कर सके, ठीक है। बच्चे यहाँ पर बता रहे हैं, कुछ चीज़ें बना रहे हैं वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके, जैसे पेपर का यूज़ कर रहे हैं बैग्स बनाने में, और बैम्बूस का, ये देखिए यहाँ पर बैम्बूस का भी यूज़ कर रहे हैं बास्केट बनाने के लिए, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं, मोना बोल रही है कि हम ये सबको कुछ ना कुछ लोगों को देंगे, ताकि ये हमारा एक अच्छे काम के लिए उनके यूज़ में भी आ सके, और रिसोर्सेज का भी इससे अच्छा यूज़ हो जाएगा। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुली, ठीक है। तो जैसी बोलती है मैं पेपर वेस्ट नहीं करूँगी अब ज़्यादा, और क्योंकि इससे क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा ट्री कटते हैं फिर दोबारा से पेपर बनते हैं। और मुस्तफ़ा बोलता है कि और मैं ये देखूँगा कि मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना हो, जो कि पानी से आती है, कोल से आती है ना। तो यहाँ पर सम प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल दिए गए हैं आपको। रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, कि जितने भी फॉर्म्स ऑफ लाइफ है आप जैसे कोई भी एनिमल्स हो गया, डाइवर्सिटी में अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भी लाइफ है, फॉर्म ऑफ लाइफ्स की रिस्पेक्ट करना सीखिए। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ कैसे इम्प्रूव होगी, टेक्नोलॉजी के स्किल्स का यूज़ करके। कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी,
कि हमें क्या करना होगा, जो अर्थ की वाइटलिटी, जैसे हमारी अर्थ थी, मतलब जैसे हमारी अच्छी अर्थ है, पेड़ है, पौधे हैं, रिवर्स है, ठीक है, तो हमें उनको ऐसे ही अच्छे से बना के रखना होगा। और डाइवर्सिटी, जो हमारे डिफरेंट एनिमल्स हैं, हैंकॉक, पीकॉक, टाइगर, एलिफेंट, इन डाइवर्सिटी को भी हमें बचाना होगा। मिनिमाइज़ द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उसका कम से कम यूज़ करें, है ना। चेंज पर्सनल एटीट्यूड प्रैक्टिस टूवर्ड द एनवायरनमेंट, ठीक है, तो हमें अपने एनवायरनमेंट की तरफ अपना एटीट्यूड बदलना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने होंगे। तो ये आपका नेक्स्ट, इनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट, और हमें कम्युनिटी को भी बताना होगा, लोगों को भी बताना होगा कि कैसे आप केयर करें अपने इन्वायरमेंट की। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर कि आई विल मेक श्योर, आशा क्या बोलते हैं कि वाटर वेस्ट ना हो मेरे घर में, ठीक है। और मैं अब मुझे पता चल गया है कि रिसोर्स, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, एक एक बूंद वाटर की कीमती है, ठीक है। हम एक साथ होकर चिल्ड्रन टुगेदर मेक अ डिफरेंस, ठीक है, एक डिफरेंस बना सकते हैं हम, चेंज ला सकते हैं। तो देयर आर सम थिंग्स, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मोना, राजू और उनके फ्रेंड्स ने की, ठीक है। तो आपको भी अगर लगता है कुछ आप रिसोर्सेज को किसी तरह से बचा सकते हो, तो आप भी प्रैक्टिस कीजिए घर में, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स वेस्ट मत कीजिए। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट एंड इट्स पीपल इज़ लिंक विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन, ठीक है, जो हमारा प्लानट का फ्यूचर है वो लोगों का कैसे जुड़ा है, अगर लोग अपनी एबिलिटी का क्या करें, अच्छे से यूज़ करें, मेंटेन करें, और एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करें नेचर को, ठीक है, अच्छे से यूज़ करें, प्रिजर्व करें रिसोर्सेज, और ये हमारी ड्यूटी भी है। यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं, ऑल यूजेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, ठीक है, जितना भी हमारा रिसोर्सेज का यूज़ है कैसे हो, सस्टेनेबल हो, ठीक है, मतलब लिमिटेड क्वांटिटी में करें और फ्यूचर के लिए भी बचा के रखें। और द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, यहाँ पर वही बताया गया आपको कि डाइवर्सिटी को बचाएं अर्थ पर, ठीक है, जो डिफरेंट एनिमल्स हैं उन्हें बचाएं। डैमेज टू नेचुरल सिस्टम इज़ मिनिमाइज, जो हम नेचर को नुकसान पहुँचाते हो हम कम पहुँच जाएँ। तो ये स्टूडेंट्स आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।